अरहं अरहं यशंसुत सकल वाग्मय तत्वबोधान् दुद्भुत बुद्धिभिः पटुभिः सुलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहृदये स्तोषिकीलाहमपि तं प्रथमं जिनीन्द्रम् आदिनाथ भगवान् आदिनाथ भगवान् अरहं 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 अरहं। जय बोलो जगत पिता जगदीश्वर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गौरवोपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासर रत्नाकराचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। जिस प्रकार अमावस की काली रात में काले रंग का बाल हाथ से उड़ जाता है तो उसको पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय रूपी रत्न है, वो प्राप्त हो चुका है और वह मनुष्य पर्याय रूपी रत्न एक बार हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। मनुष्य भाव का रत्न है, वो कई जन्मों के पुण्य संचय के बाद प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय में उत्पन्न प्रत्येक प्राणी को परोपकार की भावना रखना चाहिए। अपने जीवन के अनमोल क्षणों को धर्म कार्य में लगाना चाहिए। मनुष्य पर्याय में अपने अंतर हृदय में दया की भावना होनी चाहिए और परोपकार के हेतु दानादि कार्य करना चाहिए और ये दानादि कार्य करके अपने मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना चाहिए। भव्य बंधुवर, जीवन में चार चीजें मिलना बहुत दुर्लभ होती हैं। इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत कर लिया और उस अनंत काल में चार वस्तुओं का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पहला है मनुष्य भव का पाना बहुत कठिन है। धर्म का पाना बहुत कठिन है। मनुष्य भव पाकर धर्म का पाना उससे भी अधिक कठिन है। धर्म का श्रवण करने को मिलना, श्रवण किए हुए धर्म पर श्रद्धान करना और श्रद्धान करने के उपरांत संयम में प्रवृत्ति करना, ये बहुत कठिन कार्य है। माने मनुष्य भव मिलना कठिन है, धर्म का श्रवण करने को मिलना कठिन है, धर्म के प्रति श्रद्धान होना कठिन है और स्वयं के आत्म उत्थान हेतु संयम में प्रवृत्ति करना, ये भी कठिन कार्य है। ये दुर्लभ रत्न है जिसका योग होता है, वो पुण्य योग से हमें प्राप्त होते हैं।
जिस व्यक्ति का संसार में भटकना बंद हो जाता है अथवा संसार भटकंती का अंत आता है, वह मनुष्य धर्म के प्रति श्रद्धान्वित होता है, धर्म का श्रवण करता है और संयम युक्त जीवन जीता है। व्रत आदि के माध्यम से अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जा सकता है। आपने जियागंज में देखा होगा, आबादी अपेक्षा तो जियागंज बड़ा है, लेकिन उसमें से धर्म श्रवण करने वाले गिने चुने लोग मिलते हैं। आप लोग यहां धर्म श्रवण करने आए हैं, आपका धर्म श्रवण करने का भाव बना है, इसका मतलब आपके संसार का अंत नजदीक आया है। धर्म के वचनों को हम सुन लेते हैं, लेकिन धर्म वचनों को, गुरु के वचनों को सुनने के बाद उस वचनों पर श्रद्धान करना उससे भी कठिन चीज है। और श्रद्धान भी उत्पन्न हो जाता है, और श्रद्धान होने के बाद संन्यास जीवन स्वीकार लेना बहुत कठिन चीज है। संन्यास जीवन स्वीकार करके जीवन को सफल बनाना अत्यंत कठिन चीज है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं गृहस्थ है वो संयम के पथ पर चलने के लिए अनेक प्रकार का विचार करता है, अनेक प्रकार से सोचता है कि मैं व्रत आदि का स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस व्रत से च्युत हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे से व्रत पल नहीं पाएगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसे अनेक प्रकार के वो विचार करता है और संयम से वंचित रहता है, धर्म से वंचित रहता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, हम धर्म कार्य में जितना विचार करते हैं, लेकिन संसार के पथ पर चलते हुए, गृहस्थ का जीवन निभाते हुए हमने कभी विचार ही नहीं किया। जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति का बिस्तर में सोते सोते मरण हो गया, तो हमने बिस्तर का त्याग तो नहीं किया है। मैं भी बिस्तर में मर जाऊंगा, ऐसा सोचकर किसी ने बिस्तर का ग्रहण करना नहीं छोड़ा है। सभी विचार आते वो धर्म पद पर ही आते हैं। धर्म का पद है और उस धर्म पद पर अनेक प्रकार का विचार करने वाला व्यक्ति धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। मनुष्य भव का पाना दुर्लभ है, और उस मनुष्य भव को पाकर भी हम उसको व्यर्थ गवा रहे हैं। दुर्लभ है। मनुष्य भव पाने के बाद बोधि की प्राप्ति होना उससे भी दुर्लभ है। हम बोलते हैं हमेशा जीवन में कुछ चीजें दुर्लभ हैं। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि और शिव सौख्य सिद्धि, ये 5 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। बोधि का पाना, बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय। रत्नत्रय का पाना दुर्लभ है, अथवा बोधि का दूसरा अर्थ है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को पाना दुर्लभ है। समाधि को पाना दुर्लभ है, समाधि को प्राप्त होना दुर्लभ है। आप समाधि का मतलब मात्र मरण से मत ले लेना। समाधि धी का मतलब होता है बुद्धि, सम बुद्धि। प्रत्येक प्राणी के प्रति समता की बुद्धि बनना अत्यंत दुर्लभ है। हमारे मन में प्रत्येक प्राणी के प्रति समता आ जाती है। हमारा राग द्वेष तो निरंतर चलता रहता है। जैसे चौके में आहार देने आप लोग आते हैं, पड़ोसी भी सदग्रस्त आहार देने पहुंचे हैं,
और जब हम आहार देने गए हैं, हमारे बगल में कोई एक पड़ोसी खड़ा है और उसके बगल में हमारा बेटा खड़ा है। हमने हमारे कटोरे की वस्तु साधु के कर अंजलि में दे दी। अब मुझे वो कटोरी बदलना है तो हमारे पड़ोसी के हाथ में जाएगी कि अपने बेटे के हाथ में जाएगी वो कटोरी? बेटे के हाथ में। वहां भी हम राग द्वेष करते हैं, वहां भी हम मोह करते हैं। माने धर्म क्षेत्र में भी आकर हमने आज तक समता को स्वीकारा नहीं है। धर्म क्षेत्र में आकर पूजा अर्चना दान आदि करते हुए भी हमारे अंतर हृदय में राग द्वेष पनप रहे हैं। तो भव्य बंधुवर, समधि का पाना, समान बुद्धि का होना, समता युक्त जीवन जीना अत्यंत दुर्लभ है। परिणामों की विशुद्धि होना अत्यंत दुर्लभ है। सब कार्य है वो परिणामों की विशुद्धि पर ही टिके हुए हैं। आप प्रवचन सुनने बैठे हैं और परिणामों की विशुद्धि नहीं तो सुनना बेकार है। हम पूजन कर रहे हैं और परिणामों की शुद्धि नहीं तो पूजन करना बेकार है। स्वाध्याय कर रहे हैं और वहां परिणामों की विशुद्धि नहीं तो स्वाध्याय करना भी बेकार है। और जितनी भी क्रियाएं हैं वो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए होती है, लेकिन हम पर को निमित्त बना करके हर क्षण अपने परिणामों की विशुद्धि को नष्ट कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं, हमारा ध्यान भगवान के ऊपर कम है, हमारे परिणामों की विशुद्धि पर कम है, और दूसरे ने कैसा द्रव्य चढ़ाया इस पर ज्यादा है। हम दूसरे के दोष देखने में हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। ये कतई अच्छा नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है परिणामों की विशुद्धि कहीं बाजार में नहीं मिलनी है, परिणामों की विशुद्धि स्वयं को ही करना है। स्वात्मोपलब्धि, स्व आत्मा की प्राप्ति होना, निजात्मा का अनुभव होना, निज शुद्धात्मा में स्थिति रूप चारित्र करना, स्व आत्मा का अनुभव ये बहुत कठिन चीज है। बड़ों बड़ों का तेल निकल जाता है आत्मा का अनुभव करते हुए। हमें गृहस्थी में कैसे हो सकता है उस आत्मा का अनुभव? साधुओं का पूरा जीवन बीत जाता है जंगलों में उस आत्मा की आराधना करने में, और हमें मखमल की गद्दी पर बैठकर कैसे आत्मानुभव हो सकता है? भव्य बंधु है, स्वात्मापलब्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि होना बहुत कठिन है। ये जब जीवन में प्राप्त होता है तो अंतिम उपलब्धि अपने आप होती है शिव सौख्य सिद्धि। शिव का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष सुख की सिद्धि ये भी दुर्लभ है। बहुत सारे प्रयास हमने आज तक कर लिए, लेकिन आज तक हमने मोक्ष सुख को पाया नहीं है, मोक्ष सिद्धि को प्राप्त नहीं किया। बहुत सारे कार्यों की सिद्धि करने के पीछे हम पागल हैं, लेकिन हमने शिव सौख्य की सिद्धि, मोक्ष सुख की सिद्धि आज तक प्राप्त नहीं की है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। भव्य बंधुवर, मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है, बोधि का पाना दुर्लभ है। जैसे 12 भावना हम बोलते हैं, उसमें बोधि समाधि नाम की भी भावना आती है। कितने नंबर की है? 11 नंबर के। तो 12वां नंबर के कौन से हैं? बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना, ये हमारे अंतरंग में हमेशा होनी चाहिए। लेकिन भावना शब्द को हम विच्छेद करके जीवन यापन करेंगे तो सुख शांति नहीं। भावना, हमारे भाव नहीं बनेंगे तो कैसे परिणामों की सिद्धि हो जाएगी? कैसे धर्म की भावना बनेगी? धर्म कहाँ होता है? हमारी निजात्मा में धर्म है, कई मंदिरों में नहीं, तीर्थ स्थानों में नहीं, निज में धर्म है। और निज के धर्म का प्रकटीकरण करने के लिए मंदिर माध्यम है, तीर्थ स्थान माध्यम है। और वहां जाकर भी हमने धर्म नहीं किया, धर्म के नाम से लड़ाई की, धर्म के नाम से झगड़ा किया, धर्म के नाम से आडंबर कर लिया, तो आज तक हमने आत्मधर्म को पाया ही नहीं।
जो माध्यम था उस माध्यम का सदुपयोग करना था, उस माध्यम का हमने दुरुपयोग कर लिया तो कैसे सुख प्राप्त होगा। तो धर्म भावना है, बोधि दुर्लभ भावना है। देखो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो व्यक्ति संसार से मुंह मोड़ लेता है, संसार से दृष्टि को मोड़ लेता है, वह स्वयं परमात्मा को उजागर करता है और परमात्मा को उजागर करके आत्मिक सुख की प्राप्ति कर लेता है। सत्य से उसका मिलन होता है, वही धर्मात्मा है। ये धर्म भावना कहा। और षोडश कारण में अंतिम भावना मार्ग प्रभावना का। मार्ग की प्रभावना करना है, और मार्ग कौन सा है? तो रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग ही मार्ग है, उसकी प्रभावना करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि बाहर से हमने धर्म किया, लेकिन स्वयं के भीतर जो धर्म है उसको जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, तो कोई काम का नहीं है। धर्म करने के लिए मनुष्य पर्याय रूपी पात्र को मांझना आवश्यक है। बहिरंग से मांझना है कि अंतरंग से मांझना है? जैसे घर में नई नई बहू आई थी और सास ने कहा, बहू दूध को गर्म करना, लेकिन ध्यान रखना दूध गर्म करने के पहले पात्र को साफ बनाना, सुथरा बनाना, मांझना। बहू ने भी सास की बात मानी, पात्र को मांझ लिया, साफ कर लिया, दूध गर्म करने के लिए रख दिया, लेकिन 5 मिनट में दूध का दही बन गया, फट गया, दूध खराब हो गया। क्यों? बर्तन भी मांझा था, लेकिन बर्तन को उन्होंने बाहर से साफ कर दिया था, अंदर से झूठा ऐसा ही रखा, तो दूध कितने दिन तक टिकेगा? उसी प्रकार हमने धर्म की क्रिया बहिरंग से की है और अंतरंग की ही नहीं है। बहिरंग से साफ सुथरे हो गए, अंतरंग से साफ सुथरे हुए नहीं, तो धर्म का दूध हमारे अंतर्हृदय में कैसे टिक पाएगा? वो तो बर्बादी हो जाएगा, खराबी हो जाएगा। इसीलिए पात्र को मांझना आवश्यक है। विषय कषाय है, वासनाओं के छिद्र हैं, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर जीवन में धर्म की साधना का हमें फल मिल सकता है। हमने विषय कषाय वासना क्रोधादि के छिद्र बंद नहीं किए हैं और संसार समंदर से तिरना चाहते हैं, कभी नहीं तिर सकता है। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में धर्म है, उस धर्म को पाने के लिए सर्वप्रथम हमारी आत्मा में जो विद्यमान कर्म है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो कर्म का आश्रय कैसे हो गया, मैंने कर्म का बंध कैसे कर लिया, अब उस कर्म का संवर करके कर्म की निर्जरा कैसे करना है, इसके बारे में मुझे चिंतन करना पड़ेगा। भव्य बंधु, आत्मा में विद्यमान जो कर्म है उसका बहिर्गमन करना यही निर्जरा है। निजात्मा के शुद्ध परिणामों में ठहर जाना, निजात्मा की अनुभूति करना, यही निर्जरा है। व्यक्ति जब साधना की पराकाष्ठा कर्मों को क्षीण करने के लिए कारणभूत है ऐसा समझकर साधना करता है, तभी जाकर कर्म की निर्जरा होती है। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, हमारे पास ज्ञान है, वो ज्ञान है तो मोक्ष का कारण है कि संसार का कारण है? क्यों संसार का नहीं हो सकता है? उस ज्ञान के माध्यम से ही हम कर्म बंध कर रहे हैं और संसार का कारण बन रहे हैं।
और उसी ज्ञान के माध्यम से कर्म की निर्जरा करके हम मोक्ष का भी प्राप्त कर सकते हैं। सदुपयोग दुरुपयोग का परिणाम है यहां। ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल है। ज्ञान ही भव का कूल माने किनारा है, और ज्ञान ही दुख का मूल है। राग रहित हो तो अनुकूल है, राग सहित हो तो प्रतिकूल है। हमारा ज्ञान है और राग से सहित है तो दुख का कारण है, और राग से रहित है तो वही ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान है, लेकिन वही हमारी उपयोग के निमित्त दुख का भी कारण बन सकता है और सुख का भी कारण बन सकता है। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। माचिस की तिल्ली जैसे दिया जलाने में काम आती है, उसी प्रकार दूसरे का घर जलाने में भी काम आती है। कांटा पैर में चुभता है, लेकिन निकालने के लिए कांटा भी प्रयोग किया जाता है। सभी वस्तुओं का दो प्रकार से प्रयोग होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में की गई साधना का ज्यादा मूल्य होता है। सब अनुकूल है, सब हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, सब हमारी स्तुति कर रहे हैं, सब अनुकूलताएं हैं, उसमें धर्म करना आसान है। लेकिन प्रतिकूलता में धर्म करना ही साधना है। अब मंदिर जी में बैठे हैं, गर्मी के दिन है, बहुत पसीना हो रहा है, वहां समता पूर्वक धर्म करना ही साधना है। वहां हम पंखा चटका देते हैं, एसी कूलर लगा देते हैं, और आज पंखा किसी ने गलती से भी लगा दिया तो झगड़ा का जड़ बन जाता है। आज प्रत्येक घर में दो कारणों से झगड़ा हो रहा है, पंखा चलाए कि नहीं चलाए। अगर चलाए तो एक पर रखे कि दोन पर रखे कि 5 पर रखे। देखो, गर्मी के दिनों में हमें ठंडा चाहिए, ठंडा के दिनों में हमें गर्म चाहिए। अभी की ठंडा हवा फोकट का मिल रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, और गर्मी में एसी है वो लगाकर खरीद कर हवा लेते हैं। माने अनुकूल और प्रतिकूल का भेद अभी नहीं जान रहे हैं। तो हमें प्रतिकूल परिस्थिति में किया हुआ धर्म है, वो हमारे कर्म निर्जरा का ज्यादा साधन बन जाता है। तो भव्य बंधु, प्रतिकूल परिस्थिति है, और प्रतिकूल परिस्थिति में कर्म की निर्जरा ज्यादा होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म करे तो 2 दिन पहले भी कहा था, जो साधना चतुर्थ काल में 1000 साल की करना पड़ता है, वह साधना आज इस वर्तमान में 1 साल की करने से कर्म की निर्जरा होती। क्योंकि चतुर्थ काल में धर्म करने के लिए अनुकूलता थी, और आज प्रतिकूलता होते हुए भी धर्म करेगा तो कर्म की निर्जरा तो अत्याधिक हो जाएगी। देखो, आज वर्तमान में साधु बनना आसान है कि कठिन है? तो हम कैसे बने हैं? कठिन चीज को आसान बनाना ही धर्म है। साधु संत 22 प्रकार के परिशों को सहन कर लेते हैं, लेकिन आप लोग 22,000, 22 लाख, 22 करोड़ जितना भी सोचे उतने परिशों को सहन कर लेते हैं, लेकिन वो सम्यक पूर्वक नहीं है। मानो आपको यहां से कलकत्ता जाना है, ट्रेन से जाना है, बहुत भीड़ है ट्रेन से, और वहां से जाने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो यहां से कलकत्ता कैसे जाते हैं? खड़े खड़े जाते हैं। कितना समय लगा यहां से कलकत्ता जाने में? नहीं, कितना लगा? 5 घंटा। ट्रेन में पैर रखने की ये जगह नहीं है। हम यहां से कलकत्ता पैर पर खड़े होकर गए, और कभी कभी एक पैर पर खड़ा होकर गया। 5 घंटा यहां से पैर पर खड़े होकर कलकत्ता गए, लेकिन यहां 1 घंटा खड़े होकर समय करे बोले तो माने धर्म के लिए हम कुछ सह नहीं रहे हैं, अधर्म के लिए, पापाचार करने के लिए सब सहन कर रहे हैं। मान लो
किसी साधु ने कहा अष्टम चौदस का उपवास कर लो। बोलते महाराज हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति दुकान का सीजन है, सोए दुकान में जल्दी गया है, ग्राहक इतना है, ना खाने की चिंता है ना पीने की चिंता है, दुकानदारी करता है, घर से वही फोन कर देते हैं खाने आ जाओ, तो बोलते नहीं नहीं बहुत ग्राहक है। तो बहुत प्यार भरी पत्नी होती है, पति का साथ देने वाली होती है, तो टिफिन बांधकर दुकान भेज देती है। तो दुकान में ग्राहक इतना है, आपको खाने को समय नहीं है, टिफिन वही का वही पड़ा है। शाम को हम घर लेकर आते हैं, दिन भर क्यों नहीं खाए? ग्राहक ज्यादा था। पैसे के मोह में, ग्राहक के मोह में दिन भर पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। लेकिन गुरुजी ने कहा था 14 का उपवास कर लो, तो हमारे पास शक्ति नहीं थी। लेकिन पैसा कमाने के लिए कहां से शक्ति आ जाती है? मैंने धर्म करने के लिए हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधर्म के लिए सब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भव्य बंधुवर, हमें प्रतिकूलता में धर्म करने की शक्ति आनी चाहिए, उसमें ही कर्म की निर्जरा ज्यादा होती है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आज पंचम काल में है, फिर भी साधु दीक्षा ले रहे हैं। यति ऋषभ आचार्य जी ने कहा है, आज वर्तमान में पंचम काल में मनुष्य अन्न का कीड़ा बना हुआ है। वो संयम को धारण करे, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि आज वर्तमान में मनुष्य का मन स्थिर नहीं है। एक बार मंदिर के शिखर पर लगाया हुआ कपड़े का ध्वजा स्थिर हो सकता है, लेकिन मनुष्य का मन आज स्थिर नहीं, इतना चंचल है। आज पंचम काल में मनुष्य अन्न का कीड़ा बना है, और ऐसे निकृष्ट पंचम काल में भी प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी आज हमें साधुओं का दर्शन हो रहा है। यह जगत का 8वां आश्चर्य है। भव्य बंधुवर, प्रतिकूल परिस्थिति में समता रख करके धर्म करेंगे तो ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है। हमें कर्म की निर्जरा करने की कर्म का बंद करना है। सबको निर्जरा के भाव होते हैं, लेकिन हम समता को स्वीकारते नहीं है। भव्य बंधुवर, इस संसार में समता की संपदा ही सर्वतोपरि है। लौकिक संपदा है वो निकल जाने वाली है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। क्या भरोसा इस जिंदगी का? साथ देती नहीं किसी का। ये जिंदगी है, जब तक है तब तक है, जाने के बाद जाने ही वाली है। लेकिन इस जिंदगी का सदुपयोग हमें करने की कला नहीं प्राप्त हो रही है। भव्य बंधुवर, इस संसार में कोई परमात्मा हमें संपत्ति नहीं देने वाला है। कोई परमात्मा हमें परिणामों की विशुद्धि देने वाला नहीं है। कोई परमात्मा है हमें जन्म नहीं देता है, और परमात्मा है किसी को मारता नहीं है। हमारा जन्म और हमारा मरण होता कैसे है? अपने अपने कर्मों से होता है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मानुसार अपनी अपनी गति में जाता है। शरीर पाता है, इंद्रिया पाता है, इंद्रियों के विषयों में मस्त होता है, उसमें राग द्वेष करता है, और नए कर्म का बंध करके पुनः संसार की भ्रमंती प्रारंभ कर देता है। हमारा जन्म मरण अपनी शुभ अशुभ कर्म, आयु कर्म जितना है उतना। हमारा पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म से हो रहा है, तो परमात्मा किसी को कुछ नहीं देता है। परमात्मा है किसी को जन्म नहीं देता है। और आचार्य भगवान कहते परमात्मा किसी को कर्म भी नहीं देता है और कर्म की निर्जरा भी नहीं करता है। कर्म से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमेशा हमें शुभ विचार करने की आवश्यकता है, और उसी शुभ विचार की वृत्ति ही शुद्ध में प्रवेश कराती है।
और शुद्ध में प्रवेश हो जाता है, तब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है। हमारे जीवन की यात्रा अशुभ से शुभ की ओर होनी चाहिए, शुभ से शुद्ध की ओर होनी चाहिए और शुद्ध से सिद्ध की ओर होनी चाहिए। हमारे संसार में अशुभ विचार चल रहे हैं, उस अशुभ विचारों का अंत करके पहले शुभ विचार करो। महात्मा गांधी जी के 3 मंदिर आपने देखे होंगे। मुंह पर हाथ रखा होगा, कान पर हाथ रखा हुआ, आंख पर हाथ रखा हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। ये तो ठीक था, उनकी सोच थी, लेकिन आज वर्तमान में लोगों ने मुंह पर हाथ इसलिए रखा है कि अच्छा किसी का बोला नहीं जाता, अच्छा किसी का सुना नहीं जाता और अच्छा किसी का देखा नहीं जाता। ये स्थिति आज की हो गई है। तो ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन मैं कहता हूं उसमें चौथा बंदर भी चाहिए, मस्तक पर हाथ रखा हुआ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। बुरे विचार ही हमारे लिए दुर्गति का कारण बनते हैं। तो हमें इस संसार में सबसे पहले विचारों की शुद्धता करना है, शुभ विचारों को हमें करना है। और शुभ विचार धर्म करते करते, व्रतादि का, चारित्र का पालन करते उसी विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करना है। और जब विचारों की शुद्धि होती है, भावना की शुद्धि होती है, शुद्धोपयोग जब होता है, तब जाकर आत्मा परमात्मा बनती है, कर्मों से मुक्त होती है। उपयोग भी 3 प्रकार के होते हैं, शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है, शुद्धोपयोग है। आप संसार में शुभ उपयोग में ज्यादा समय निकालते हैं कि अशुभ उपयोग में कि शुद्धोपयोग में? तो अशुभ उपयोग में निकाला हुआ समय कर्म निर्जरा में कारण बनेगा। तो हमारा संसार अशुभ का ही भंडार है। पग पग पर वहां अशुभ विचार आते हैं, पग पग पर कषाय होते हैं, पग पग पर राग द्वेष होते हैं, और उसी राग द्वेष के कारण हम कर्म का बंध कर लेते हैं, अशुभ कर्म का बंध कर लेते हैं। अगर शुभ विचार करेंगे तो शुभ कर्म का बंध कर लेते, और शुद्ध विचार कर लेते तो अब शुद्ध विचार करने से शुद्ध कर्म का बंध नहीं होता है। नहीं तो हम रटा हुआ जवाब मत देना कि अशुभ कर्म से अशुभ कर्म का बंध होता है, शुभ कर्म शुभ परिणामों से शुभ कर्म का बंध होता है, और शुद्ध परिणामों से शुद्ध कर्म का बंध होता है। कर्म कोई शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध परिणाम करने से, शुद्धोपयोग में लीन होने से आत्मा परमात्मा बन जाती है, कर्मों से मुक्त हो जाते। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिस प्रकार केला होता है, कच्चा केला, आप जो चिप्स बनाने के काम में लाते हो, कच्चा केला होता है, अब तक कच्चा आम होता है। वो कच्चा आम और कच्चा केला है जो पुलाव में रख देते हैं, माने पुआल में रख देते हैं, तो शीघ्र पक जाता है, जल्दी पक जाता है। उसी प्रकार यह जीव साधना के पुआल में निपट जाता है, तो उसी समय पूर्व में बांधे हुए कर्म है, उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। जरा सा विकल्प भी उसे संसार में भटकाता है। तो इसीलिए हमें मनुष्य पर्याय है, उस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आत्मा की साधना करनी चाहिए। आत्मा को शुद्ध सुवर्ण समान बनाने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और स्वयं को इस कर्मों से मुक्त करना चाहिए। तो भव्य बंधुवर, हमें कर्मों से मुक्त होना है। तो आचार्यों ने कहा है, संसार के समस्त कर्म बंधनों से छूटना ही मोक्ष है। बंधन के कुछ कारण भी हैं, असमीचीन श्रद्धा, असंयम, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये सब संसार के ही कारण हैं। कषाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ।
इसके साथ जो मन वचन काय की क्रिया है वही संसार में दुख प्रदान करती है। जहां कषाय रूप परिणति हो जाती है वही संसार है। जो कषायों का समूल नाश कर देता है वही मोक्ष है। संसार और मोक्ष में ज्यादा अंतर नहीं है। जहां मन वचन काय की क्रिया से कषाय रूप परिणामों से हम कर्म का बंध करते हैं उसके कारण संसार है। और जहां कषायों का समूल नाश हो जाता है वही मोक्ष है। तो हमारे कषायों का नाश हो गया। कषाय है अम्मा 10वें गुणस्थान में होता तो है, लेकिन मंदता तो 4थे गुणस्थान से प्रारंभ कर सकते हैं ना। सम्यक रीति से अनंतानुबंधी कषाय को जीत सकते हैं, प्रत्याख्यान को जीत सकते हैं, अप्रत्याख्यान को जीत सकते हैं। आपने कहा संजोलन कषाय वो 10वें गुणस्थान में नष्ट हो जाते। 10वें गुणस्थान के लिए पहले गुणस्थान की तैयारी तो करो। हमारा ध्यान ऊंचा रहता है और काम नीचा वाला करते हैं। जैसे चील रहता है, चील पक्षी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चील, समझ गए। चील ऊंचे आकाश में रहता है लेकिन उसका दृष्टि जमीन पर पड़ा हुआ मांस का टुकड़ा उस पर रहती है। उसी प्रकार हम ऊंचा विचार करके नीचे गंदगी पर दृष्टि क्यों दे रहे हैं? हमें इस धरती पर रहकर भी सिद्धों की ओर दृष्टि रखना है। वो चील की तरह ऊंचा आकाश में पहुंचकर नीचे दृष्टि नहीं रखना है। हमारे लिए हमारे संजोलन कषाय है वो 10वें गुणस्थान के अंत में नाश हो जाएंगे, सही है, लेकिन उसकी शुरुआत अनंतानुबंधी का नाश तो करो। जो अनंत संसार का कारण बन रहे हैं, अनंत संसार में हमें भ्रमण करा रहे हैं, ऐसे अनंतानुबंधी कर्मों का तो अंत करो पहले। वह अनंतानुबंधी है वो 10वें गुणस्थान में अंत होती कि पहले गुणस्थान में होती है? अब ये देखो, ये 4थे गुणस्थान में बोल दी है। पहले गुणस्थान में अंत नहीं करेगा तो 4थे गुणस्थान में जाएगा कहां से? पहली सीढ़ी छोड़ेगा नहीं तो 10वीं सीढ़ी में पहुंचेगा कहां से? आध गगरी छलकत जाए बोलते हैं ना लोग। आधी गगरी होती है, आधा घड़ा होता है, हिलता है, आवाज करता जाता है। उसी प्रकार हमारे अम्मा का हो गया है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान हमें दुख भी दे सकता है। इसलिए हमें पहले सोचना चाहिए सम्यक धर्म करने के लिए, सम्यक उपलब्धि करने के लिए अनंतानुबंधी कषायों का चतुष्टय का नाश करना पड़ेगा, उपशम करना पड़ेगा, क्षय करना पड़ेगा अथवा क्षयोक्षम करना पड़ेगा। तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और संपूर्ण कषायों का नाश है वो 13वें गुणस्थान में हो जाएगा। और संपूर्ण कषायों का नाश ही हमारे लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। आत्मा को मोक्ष पाने के लिए आत्मा को कर्म से मुक्त करना है। पहले कषाय आने के जो द्वार है उसको रोकना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे नाव में पानी आने का छिद्र है, वो छिद्र को पहले बंद करना पड़ेगा तो पानी में नाव आने से आप बच सकते हैं। उसी प्रकार ये मिथ्यात्व है, असंयम है, प्रमाद है, कषाय है, इसके माध्यम से हमारे आत्म रूपी नाव में कर्म रूपी पानी प्रवेश कर रहा है और हम संसार में डूबते जा रहे हैं। देखो, पानी में नाव होना दुख का कारण नहीं है, लेकिन नाव में पानी आना। उसी प्रकार आम और आप संसार में रहते हैं, ये दुख का कारण नहीं है, लेकिन हम में संसार आ गया तो दुख का कारण बन गया। संसार में रहो। भगवान तीर्थंकर महापुरुष भी संसार में रहे थे, लेकिन अपने में संसार नहीं लिए थे, इसलिए वह मोक्ष जा सके। हमने क्या किया है? अपने अंतर में संसार ऐसा बसा दिया है, उसी कारण से हम शाश्वत सुख की ओर बढ़ नहीं रहे हैं। देखो, मोक्ष जाने के लिए श्रावक और साधु दोनों का धर्म महत्वपूर्ण होता है। जैसे कारपेंटर है,
कारपेंटर के घर में लकड़ी की नौका बनाई, वह नौका नदी तक ले जाना है, कैसे ले जाएंगे? नौका तो रास्ते पर चलेगी नहीं, वो पानी में चलती है, रास्ते में चलेगी नहीं। वो नौका नदी तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा। नौका है, बैलगाड़ी से नदी तक ले गए, अब नदी से बैलगाड़ी को पार कराना है, अब नौका को पानी में उतारना पड़ेगा, उसमें बैलगाड़ी चढ़ाना पड़ेगा। माने नदी तक नौका ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग, और बैलगाड़ी को नदी पार होने के लिए नौका का प्रयोग। उसी प्रकार साधु की साधना करने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए शावक रूपी बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और शावक रूपी बैलगाड़ी इस संसार से उस किनारे ले जाना है, मोक्ष की ओर ले जाना है, तो साधु रूपी नौका ही वहां काम आती है। पानी में बैलगाड़ी नहीं चल पाती है, साधु रूपी नौका में ही बैलगाड़ी चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर नौका उस किनारे जा सकती। इसलिए मोक्ष जाने के लिए साधु और शावक एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, और उसी के माध्यम से शाश्वत सुख मिलता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, संसार और मोक्ष 36 का आंकड़ा है। कर्म ही संसार है और कर्म से छूटना ही मोक्ष है। तो मन वचन काय के चंचलता को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके एकाग्र हो जाना ही ध्यान कहलाता है। तभी राग द्वेष को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये राग रूपी अग्नि है, वो हमें हमेशा दगदग कर रही है, जला रही है। तिल्ली है ना, तिल्ली, माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने के पहले स्वयं जल जाती है, दूसरों को बाद में जलाती है, लेकिन पहले स्वयं में जल जाते। क्योंकि माचिस बॉक्स के साइड में जो होता है ना, उस पर हम तिल्ली घिसते हैं, तब जाकर तिल्ली जल जाती है। तो देखो, माचिस के उस साइड वाले कागज पर अगर तिल्ली घिसती नहीं तो जलती नहीं कभी। तिल्ली और माचिस बॉक्स के साइड का जो कागज है, उसमें संघर्ष हो गया, तब तिल्ली स्वयं भी जल गई और दूसरों को भी जला गई। उसी प्रकार महाराज घूम घूम कर फिर वही आते हैं। उसी प्रकार तिल्ली और माचिस का संघर्ष हो गया, स्वयं जल गई, दूसरों को जला दी। उसी प्रकार हमारे समाज में एक दूसरे का संघर्ष होता है, तो स्वयं का भी जीवन बर्बाद होता है और दूसरों का भी जीवन बर्बाद होता है। तो संघर्ष अच्छे कामों के लिए होता है, बुरे कामों के लिए संघर्ष नहीं होता है। तो आचार्यों ने कहा है कि मोह राग देश को छोड़ना है, इसीलिए तो मनुष्य पर्याय है, इसलिए गुरुओं का सानिध्य है, इसलिए धर्म की क्रियाएं है। लेकिन धर्म क्रिया के निमित्त हम राग द्वेष करेंगे तो कर्म का बंध तो होगा ही होगा। निधत्ति निकाचित कर्म बंद हो जाएंगे, और निधत्ति निकाचित कर्म हमें बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं। कुछ कर्म होते कौवे जैसे होते हैं। कौवा बैठा है घर पर और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और ऐसे हमने कर दिया तो कौवा उड़ जाता है। लेकिन बंदर है, बंदर को हम पत्थर फेंकते हैं तो उड़ता नहीं है, वो वहां से चतुराई से स्वयं को बचाता है। ऊपर रोज दोपहर में बच्चा लोग, युवा लोग बंदर को केला आदि खिलाने आ जाते हैं, हम भी जाकर बैठ जाते हैं वहां। लेकिन उस बंदर को एक आध बंदर बदमाशी करता है तो डंडा लेते हाथ में, तो बंदर डंडा पकड़ देता है और खींचने का काम करता है। डंडे से डरता नहीं हो, वही डटकर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई कर्म ऐसे हैं, हल्की सी साधना करने से, मात्र हाथ ऊंचा करने से कौवा जैसे उड़ गया, उसी प्रकार कर्म की निर्जरा हो जाती है।
लेकिन कई कर्म बंदर जैसे है, वही चकमा देकर वही बैठ जाते हैं। वह कर्म धर्म के निमित्त से हमने किया हुआ पाप कर्म है, वो बंदर की तरह होता है। वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है, सहजता से जाता नहीं है। वो निधत्ति निकाचित कर्म है, धर्म क्षेत्र में ही बांधा जाता है। धर्म क्रिया में ही वो पाप कर्म बनता है और धर्म क्रिया से ही छूट सकता है। हम मंदिर के कार्य में आकर अगर पाप कर्म करेंगे, वो निधत्ति निकाचित कर्म रूप बन जाता है और बहुत तक वो अपना साथ नहीं छोड़ता है, अपनी पीछा नहीं छोड़ता है। तो भव्य बंधुवर, राग द्वेष मोह को छोड़ करके एकाग्र हो जाना ध्यान कहलाता है और ध्यान की उत्कृष्टतम अवस्था प्राप्त होने से संपूर्ण कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, भस्मसात हो सकते हैं। अधर्म और पाप को छोड़ने के लिए मात्र एक धर्म मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। क्रोध को क्षमा से जीतना, अहंकार को कोमल भाव से जीतना, कपटाचार को सरलता से जीतना, लोभ लालच लिप्सा को संतोष से जीतना, झूठ को सत्य धर्म से जीत लेना और सत्य धर्म से झूठ को जीत सकते हैं। विकारों को जीतने के लिए मात्र एक धर्म ही साधन है। हमारे अंतर हृदय में जो भोगों की इच्छा है और भोगों की इच्छा को हम तपस्या से, मन वचन काय की दुष्ट प्रवृत्ति को संयम से और कुशील और अब्रह्म भाव को ब्रह्मचर्य से जीत सकते हैं। उन मार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग पर लाना ही संवर निर्जरा है। हमारा जीवन उन्मार्ग की ओर जा रहा है, उसको समीचीन मार्ग पर लाना ही संवर और निर्जरा है। और जो संवर निर्जरा मोक्ष के लिए कारण है। ये संवर निर्जरा मोक्ष के दो मूलभूत तत्व है, उसको अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। वैसे तो व्यवहार में हम देखते हैं व्यावहारिक मोक्ष है, हम संसार में भी देखते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी कानूनी अवस्था है, सामाजिक बंधन है और सामाजिक बंधन से छूट जाए तो यह भी हमारे लिए व्यावहारिक मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छूटना, पीड़ा से छूटना, दुख से छूटना, बंधन से छूटना। किंतु ऐसे मोक्ष का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ विकारी भावों को छोड़ना, विकारी भावों से छूटना, पापादि कार्यों से छूटना, ये प्रयोजनभूत है। और उसके माध्यम से जो मोक्ष मिलने वाला है, उस मोक्ष की चर्चा यहाँ चल रही है। तो भव्य बंधुवर, आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बहुत सूत्र दिए हैं, बहुत दोहे दिए हैं, बहुत गाथाएं दी है कि हमारे जीवन के उत्थान के लिए, लेकिन हम जीवन का उत्थान नहीं कर पा रहे। जैसे तुम्बी होती है, क्या बोलते, कद्दू, तुम्बी होती है, उसको अगर कीचड़ से लिप्त है, वो पानी में अगर छोड़ देते तो डूब जाती है। लेकिन जैसे जैसे पानी से कीचड़ धुलती है, वैसे वैसे वो ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार वो मिट्टी के भार से तुम भी पानी में डूब गई थी और मिट्टी का भार जैसे ही निकल गया तुम भी पानी से ऊपर आ गई। उसी प्रकार हमारे आत्मा भी कर्मों के भार से, कर्मों के भार के निमित्त संसार में डूब रही है। और जैसे जैसे कर्मों का भार हल्का हो जाएगा वैसे वैसे वह ऊपर उठ जाती है। देखो बंधुओं, तीर्थंकर पुरुष, महापुरुष आप जैसे ही थे, हम जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने कर्म के आश्रव को रोक करके संवर निर्जरा कर दी, कर्म के भार से हल्के हो गए, ऊपर उठ गए। जैसे आप गृहस्थ जीवन में भी गृहस्थ था, आप जैसे ही किसी साधु के प्रवचन आप जैसे सुन रहे ऐसे ही सुन रहा था। और वो सुनते सुनते वैराग्य की ज्योत प्रज्वलित हो गई, कर्म का भार हल्का कर लिया, तब वहां से उठकर यहां आसन पर बैठ गए।
भगवान महावीर भी वहां से उठकर उच्चासन पर बैठे और वहां जो कर्म का भार हल्का कर लिया था उसको और हल्का कर लिया, तो यहां से उठकर सिद्ध शिला पर जाकर विराजित हो गए। तो ऊपर जाने का मार्ग क्या है? भार से रहित होना, भार से हल्का होना, यही ऊपर जाने का कारण है। तो हमारे अंतर हृदय में जो कर्म का भार है उसको जितना हल्का करेंगे उतना ही संसार से हम मोक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे, हम उठते जाएंगे। जीव को मोक्ष होने के बाद उस मोक्ष का कभी नाश नहीं होता है। कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है, तेल, दीपक में तेल है तो बुझ जाता है दीपक, उसी प्रकार आत्मा का विनाश यही हो जाता है। इसलिए कई लोगों की मान्यता होती है, महाराज पंचम काल में इतना त्याग करने की आवश्यकता क्यों है? फिर मनुष्य भव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या त्यागना है? खाओ और मरो। आज का आदमी करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतयात् मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मयात्, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा सोचते सोचते आज का आदमी मैं मरूंगा ये भूल चुका है। बौद्ध धर्म में कहते हैं ये शरीर मरण धर्म है, जीवन किसी का शाश्वत नहीं है। वहां कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा निकालो लेकिन घृत के साथ रोटी खाओ, घी के साथ रोटी खाओ, लेकिन जीवन सुखमय जियो। ऋणम कृत्वा, कर्जा करके भोग सामग्री का साधनों को घर में ले आओ, लेकिन ये करते रहो। लेकिन जैन धर्म ये नहीं कहता, त्याग में ही महत्व देता है जैन धर्म। जो त्यागते गए वो बढ़ते गए, जो भोगते गए वो संसार में डूबते गए। आपको डूबना है कि तैरना है? तैरना है तो त्यागना तो उसी पड़ेगा। महाराज त्याग देंगे ना, हम 9 बजे हैं, आपके प्रवचन सभा का ही हम त्याग देंगे। मंदिर में आने से 100 बार घड़ी देख लेते हैं, और घड़ी देखकर जो धर्म करता है उसके जीवन की घड़ी कभी सही नहीं हो सकती है। तो भव्य बंधुवार, हमारे जीवन में मोक्ष पाने के लिए हमारे लिए कर्मों से हल्का होना पड़ेगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो कर्मों से हल्का होता है वही मोक्ष जाता है। मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले अपने परिणामों का निरीक्षण करना पड़ेगा, स्वभाव को जानना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। जो सिद्ध भगवान है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए उन मार्गों को भी जानना पड़ेगा। जैसे आप व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार में किसी के साथ भागीदारी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं? जिसको पार्टनर बनाना है उसका नेचर जानते हैं, स्वभाव जानते हैं, और फिर उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। बिना परीक्षा का कोई कर लेते हैं पार्टनरशिप? पहले उसका नेचर जानेंगे, उसका स्वभाव जानेंगे, पुनः उसके साथ पार्टनरशिप करके व्यापार बिजनेस करते हैं। उसी प्रकार हम भी अनंत काल से सिद्धों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वभाव के बारे में आज तक जाना ही नहीं है। सिद्धों के स्वरूप के बारे में हमने जाना ही नहीं है, और सिद्धों के स्वरूप के बारे में हमें जानना जरूरी है। और सिद्धों के स्वरूप को जानने का अवसर आया है। 2-3 दिन के बाद सिद्ध चक्र विधान का प्रारंभ होना है। उसी के माध्यम से सिद्धों के स्वभाव को जान सकते हैं, सिद्धों के समूह की पूजा कर सकते हैं, और सिद्धों के समूह की पूजा करके अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में अपने स्वभाव को पाने के लिए जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिला है
उसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो शुरू में कहा था, अमावस की सघन काली रात में हमारे हाथ से काला बाल छूट जाता है, वो पुनः मिलना मुश्किल है। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन पुनः मिलना मुश्किल है। समंदर में फेंका हुआ रत्न पुनः मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन पुनः मिलना मुश्किल है। तो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उसकी सार्थकता समझना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझें। अनादिकाल से जो कर्म के भार से हम इस संसार में डूब रहे हैं, उस कर्म का भार हल्का करें। हम इस संसार में जो अशुभ विचार करते हैं, उसका त्याग करके शुभ विचार करें। शुभ विचार शुद्ध विचार को जन्म देता है और शुद्ध अनुभव परमात्मा को जन्म देता है। हमें वो शुद्धता की ओर जाना है, सिद्धता की ओर जाना है, और उसी लिए मनुष्य पर्याय का उपयोग करना है, मनुष्य पर्याय का उपभोग नहीं। आप सभी लोग इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके कर्म की निर्जरा करें, कर्म का संवर करें, नए कर्म बंध से छूटे। यही मंगल भावना के साथ आज ही रुक जाता हूँ। जय महावीर।